जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम। मैं उत्कर्ष। हमने आप लोगों को मुगल काल का पार्ट 1 दे दिया था, वहां पर तक हमने आप लोगों को अकबर तक क्लियर करवा दिया था। तो आज हम लोग मुगल काल जितना बचा है देखने का प्रयास करेंगे और सारा का सारा उत्तर मुगल काल, उत्तर मध्यकाल जिसको हम लोग कहते हैं, सीख कर रहेंगे। ये आप लोगों का कम टाइम में अच्छा रिवीजन है, तो आप लोग अपनी कॉपी पेन को अपने साथ में रखिएगा। हम वादा करते हैं आप लोगों से कि अगर आप लोगों ने पूरे हमारे सीरीज देखी इतिहास की, तो आपको आपके एग्जाम में नंबर देखने को मिलेगा। हम ये ऐसे ही नहीं कह रहे, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आप लोगों के लिए, रिमार्केबल क्वेश्चन होते हैं एग्जाम में, सारे के सारे हमने इंक्लूड करने का प्रयास करा है। इतिहास की केवल एक जड़ होती है, वो होता है सन। अगर आप लोगों को सन अच्छे से याद है तो आप लोगों को इतिहास में एक मोटिवेशन मिलेगा अंदर से, जिससे एग्जाम में परफॉर्मेंस आपकी अच्छी होगी। अब देखिएगा, अगर बात करते हैं, अकबर का लड़का हमारा हुआ है जहांगीर, और जहांगीर को हम लोग सलीम में कहते हैं। जहांगीर का जन्म कब होता है? 30 अगस्त 1559 को जहांगीर का जन्म होता है। और याद रखिएगा कि 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद जी की जयंती होती है, इसलिए 29 अगस्त को हम लोग मनाते हैं राष्ट्रीय खेल दिवस। यहां देखिएगा कि 30 अगस्त को जहांगीर का जन्म होता है, और जहांगीर की माता का नाम क्या था? जोधाबाई। जोधाबाई को मरियम उज्जमानी की उपाधि देता है अकबर। हमने क्या कहा आप लोगों से कि जोधाबाई वास्तविकता में मुसलमान नहीं थी, जोधाबाई हिंदू थी हमारी, तो मरियम उज्जमानी की उपाधि देता है हमारा अकबर। जहांगीर का जन्म होता है जोधाबाई की कोख से, और जोधाबाई को हम लोग हरखाबाई भी कहते हैं। यहां से आप लोगों को ये चला पता। अच्छा भैया, जहांगीर का एक लड़का हुआ है खुसरो। जहांगीर के लड़के का नाम खुसरो था, तो 1606 ईस्वी में अपने पिता के खिलाफ विद्रोह कर देता है। और जब विद्रोह कर देता है तो एक सिखों के गुरु हमारे 5वें थे, उनका नाम था गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव ने सपोर्ट कर दिया खुसरो को, और जैसे ही खुसरो को सपोर्ट किया, जहांगीर को चल गया पता कि हमारे लड़के ने हमारे खिलाफ विद्रोह किया था और सिखों के गुरु अर्जुन देव ने सपोर्ट कर दिया। तो सबसे पहले क्वेश्चन बनता है कि सिखों के 5वें गुरु को, अर्जुन देव को फांसी देने वाला शासक कौन था? तो मेरे भैया, जहांगीर के द्वारा अर्जुन देव को, जो कि सिखों के 5वें गुरु थे, फांसी दे दी गई थी। क्यों? क्योंकि उसके बेटे को, जिसका नाम खुसरो था, जिसने 1606 में विद्रोह कर दिया था, को सपोर्ट किया था। यहां से आपका ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब सन हमारा आता है 1615। इसमें क्या होता है? इसमें मेरे भैया क्या होता है कि इसमें जहांगीर ने चित्तौड़ अभियान किया था। हमने क्या कहा आपसे? हमने कहा कि जहांगीर ने 1615 में चित्तौड़ अभियान किया था। इसमें क्या था मेरे भैया? इसमें अमर सिंह को डिफीट कर दिया था। क्वेश्चन फिर समझिएगा कि अमर सिंह को किस सन में डिफीट करा जाता है? तो अमर सिंह को डिफीट करा जाता है 1615 में। किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा। क्लियर हो गया? बिल्कुल मेरे भैया। अच्छा, दिल्ली में पूर्णता मिला लिया, मतलब क्या था? मतलब बताना हम केवल यह चाहते हैं कि मराठा राज्य को, अब दिल्ली सल्तनत में, या मराठा राज्य को मुगल काल में, मुगल साम्राज्य में मिलाने का काम किसने किया था? जहांगीर ने। क्वेश्चन डायरेक्ट पेपर में उतरेगा कि कौन से शासक के द्वारा मराठा साम्राज्य को दिल्ली सल्तनत में पूरी तरह से मिला लिया गया? तो नाम याद रखिएगा, जहांगीर के शासनकाल में 1615 में चित्तौड़ अभियान के द्वारा अमर सिंह को डिफीट करके मराठा साम्राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लिया गया। अब देखिएगा, अगर बात करें 1615 में ही संधि हमारी होती है, उसको हम लोग कहते हैं मुगल, मतलब क्या हमारी का एक संधि हमारी होती है अमर सिंह के बीच और जहांगीर के बीच। इसमें क्या हुआ? मुगलों की स्वाधीनता स्वीकार कर लिया था 1615 ईस्वी में मराठा राजपूतों ने। हमने क्या कहा? हमने आप लोगों से कहा कि अमर सिंह और जहांगीर के बीच 1615 में संधि होती है। इस संधि के तहत मुगल स्वाधीनता को स्वीकार किया गया राजपूतों के द्वारा। अब देखिएगा, हमने कहा आप लोगों से कि 1616 में खुर्रम, और खुर्रम कौन था? खुर्रम हमारा औरंगजेब था। अभी चलेगा पता आप लोगों को कि 1616 में खुर्रम को दक्षिण भारत अभियान के लिए भेजता है जहांगीर। इसके कई लड़के थे, उसी में एक लड़का हमारा हुआ है खुर्रम, और खुर्रम को ही इसने औरंगजेब कहा था। देखिएगा कि 1616 में खुर्रम, जो कि इसका बेटा था, को दक्षिण भारत में भेजता है, और दक्षिण भारत में राज्य कौन था? अहमदनगर में भेजता है। वहां के विद्रोह कर रहे थे, वहां के जो शासक थे कह रहे थे हम मुगल साम्राज्य को स्वीकारेंगे नहीं, तो वहां के विद्रोह कर रहे थे। तो अपने लड़के खुर्रम को भेजता है,
और खुर्रम ने किया क्या कि वहां का हमारा अहमदनगर का शासक था मलिक अंबर को डिफीट कर दिया। और जैसे ही डिफीट किया तो इसी युद्ध में उपाधि मिलती है शाहजहां। तो क्वेश्चन ये बनता है कि खुर्रम को शाहजहां कौन कहता है? तो खुर्रम को शाहजहां उसका बाप कहता है, जहांगीर कहता है। अच्छा, किसको हरा के कहता है? मलिक अंबर को कहता है। अच्छा, कौन से मतलब किस शहर को? अहमदनगर। बस ये क्वेश्चन बनेंगे आपके द्वारा, देख लीजिएगा। हमने कहा कि 1616 में खुर्रम जो कि दक्षिण भारत अभियान के लिए गया था, नाम हमारा अहमदनगर याद रखिएगा, मलिक अंबर को पराजित कर दिया था। और मलिक अंबर को पराजित करने के बाद जहांगीर अर्थात इसके बाप ने हमारे खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दे दी थी। ये पैदा होता है शाहजहां। अब देखिएगा हमारा, हमने कहा 1615 में जहांगीर की एक प्रेमिका थी, उसका नाम था अनारकली। तो जहांगीर ने अपनी प्रेमिका के लिए 1615 में लाहौर में सुंदर कब्र बनवाई थी। फिर समझिएगा कि 1615 में जहांगीर ने अपनी प्रेमिका के लिए एक सुंदर कब्र बनवाई थी। और कहां बनवाई थी? लाहौर में। क्वेश्चन आता है कि अनारकली की कब्र कहां पे है? लाहौर में है। किसने बनवाई थी? जहांगीर ने। कब बनवाई थी? 15 में। देखिएगा 1608 में क्या होता है? कैप्टन हॉकिंस इसके दरबार में आता है। क्वेश्चन पेपर में डायरेक्ट आएगा, कैप्टन हॉकिंस किस शासक के काल में आया? जहांगीर के काल में आया। कब आया? देखिएगा 8 में आया। 1608 में कैप्टन हॉकिंस आता है इंग्लैंड से। 15 में थॉमस रो आता है। 27 में शाहजहां ने विद्रोह कर दिया था। इतना क्लियर हो गया आप लोगों को अच्छे से? फिर देखिएगा, हमने कहा 8 में कैप्टन हॉकिंस आता है, 15 में थॉमस रो आता है, 27 में जिसने जहांगीर ने अपने लड़के को शाहजहां की उपाधि दी, उसी शाहजहां ने अपने पिता के खिलाफ विद्रोह कर दिया। देखिएगा भैया, हमने कहा 27 में शाहजहां ने विद्रोह कर दिया। अब इसका लड़का हमारा हुआ है शाहजहां। अब देखने का प्रयास करते हैं शाहजहां को। देखिएगा 27 से 58 तक इसका राज्य हो सकता है। इसका जन्म कब होता है? 5 जनवरी 1592 में जन्म होता है इसका मेरे भैया। 5 जनवरी 1592 में जन्म होता है शाहजहां का। शाहजहां एक मूर्ख शासक था। अच्छा, एक क्वेश्चन यहां से आपका यह बनता है कि जहांगीर के काल को क्या कहते हैं और शाहजहां के काल को क्या कहते हैं? तो जहांगीर हमारा जो था ना, चित्रकारी अच्छा करता था। तो चित्रकारी का स्वर्ण काल किसको कहते हैं? जहांगीर को कहते हैं। मतलब क्या था कि चित्रकारी का स्वर्ण काल किसको कहते हैं? जहांगीर को कहते हैं। बट स्थापत्य कला का स्वर्ण काल किसको कहते हैं? शाहजहां कहते हैं। 2 क्वेश्चन बनेंगे। अभी पेपर में आया हुआ यूपीपीएससी पेड का एग्जाम हुआ था कि स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कौन है? शाहजहां का। और चित्रकला वाला जहांगीर वाला, ये आप याद रखिएगा। अच्छा, शाहजहां का जन्म कब होता है? तो 5 जनवरी 1592 में शाहजहां का जन्म होता है। इसकी माता कौन थी? जगत गोसाई इसकी माता का नाम था। इसने कई शादी करी थी, जहां की शादी करी थी तो जगत गोसाई इसकी शाहजहां की माता का नाम था। 1602 में इसने विवाह करता है और इसकी पत्नी थी मुमताज महल। देखिएगा 1602 में विवाह करता है, इसकी पत्नी थी मुमताज महल। अब मुमताज महल को पढ़ने से पहले नूरजहां को पढ़ना आवश्यक है। देखिएगा कि जहांगीर की पत्नी हुई है नूरजहां और नूरजहां का 1911 में विवाह होता है जहांगीर से। समझिएगा मेरे भैया कि जहांगीर की पत्नी का नाम है नूरजहां। इसको जहांगीर ने नूर ए जहां कहा था। नूर का मतलब होता है चंद्रमा और जहां का मतलब होता है पूरा विश्व। मतलब तुम पूरे विश्व की चंद्रमा हो। चंद्रमा के अंदर कलाएं होती है 16, वो मतलब इतना सौंदर्य का प्रतीक होता है चंद्रमा। तो अपनी जहांगीर ने ये जेन्युइनली नूरजहां एक दासी थी, तो दासी से शादी कर ली थी इसने जहांगीर ने। तो ये एक दिन ईद के दिन अपनी खिड़की में खड़ी हुई थी, तो नूरजहां से कहता है कि तुम नूर ए जहां हो, तब से इसका नाम नूरजहां पड़ गया था। और 1611 में नूरजहां की शादी होती है जहांगीर से। क्वेश्चन डायरेक्ट पेपर में आता है, इसका जन्म कब होता नहीं पूछेगा। अच्छा, 1612 में शाहजहां जो कि जहांगीर का लड़का था, खुर्रम इसका नाम था, और खुर्रम इसको उपाधि दी थी किसने? शाहजहां इसको उपाधि दी थी जहांगीर ने। शाहजहां वर्सेस मुमताज का विवाह होता है और मुमताज नामक लड़की है ना नूरजहां की भतीजी थी। मतलब समझाना क्या चाहते हैं हम कि नूरजहां की भतीजी से इसका विवाह हो गया था। किसका? जहांगीर के लड़के का। रिलेशन बड़ा तगड़ा बैठा, रीजनिंग का ब्लड रिलेशन समझने का प्रयास करिएगा। वही समझाया हमने कि विवाह होता है 1602 में मुमताज महल से विवाह हो गया और मुमताज महल का नाम आपके पेपर में आता है कि मुमताज
महल का नाम क्या था? तो याद रखिएगा, अर्जुमंद बानो बेगम इसका नाम था। इसने अपनी पत्नी के द्वारा 14 संतानें उत्पन्न करी थी और 1631 में उत्पन्न करी थी। जब हमारी 14 संतान हो रही थी तो इसकी मृत्यु हो गई थी। तो क्वेश्चन आता है किस शासक के 14 संतानें थी? ऐसा क्वेश्चन आया तो आज तक है नहीं, बट अगर पूछ लिया तो याद रखिएगा कि 14 संतानें किसके थी? शाहजहां के थी। और किसके द्वारा थी? तो मुमताज महल के द्वारा थी। और इसी का लड़का हुआ है औरंगजेब। इतिहास का सबसे कुत्ता शासक हमारा औरंगजेब था। अब देखिएगा कि 1686 हमारे साथ आता है कि इसमें क्या होता है, दक्षिण में अभियान करने के लिए जाता है शाहजहां। अहमदनगर, बरार, तेलंगाना और खानदेश में को जीत लिया था। क्वेश्चन आता है कि शाहजहां ने खानदेश को कब जीता? 1686 ईस्वी में शाहजहां के द्वारा खानदेश को जीता गया। ऐसे ही बनेंगे शॉर्ट नोट्स। अगर आपका दिल चाहे तो रिवीजन करने के लिए ऐसे ही कॉपी में नोट करिएगा, जिसके द्वारा आप पेपर के 1-2 दिन पहले देख कर जाइएगा। हम विश्वास दिलाते हैं कि ऐसा ही फंसा मिलेगा आपके पेपर में। हमने बताने का प्रयास किया कि इसके 3 युद्ध हुए हैं और तीनों के तीनों एग्जाम के लिए आपके वन ऑफ द मोस्ट मोमेंटस से देखने का प्रयास करिएगा मेरे भैया। हमने कहा बहादुरपुर का युद्ध कब होता है? तो फरवरी 1656 में हमारा बहादुरपुर का युद्ध होता है और सुलेमान और शाह शुजा के बीच हमारा होता है। डायरेक्ट पेपर में क्वेश्चन आएगा। अभी हम डीपली नहीं बता पाएंगे। क्यों मेरे भैया? डीपली बताएंगे तो वीडियो हमारा कतई लंबा हो जाएगा। देखिएगा कि हमने कहा बहादुरपुर का युद्ध कब होता है? तो फरवरी 1656 में हमारा बहादुरपुर का युद्ध होता है और सुलेमान और शाह शुजा के बीच होता है। घरमड़ का युद्ध कब होता है? अप्रैल 1658 में होता है। औरंगजेब और दारसिको के बीच होता है। सामूगढ़ का युद्ध कब होता है? जून 1658 में सामूगढ़ का युद्ध होता है। औरंगजेब और दारसिको के बीच होता है। जहांगीर के कई संतानें थी, उनमें दारसिको सबसे बड़ा भाई था। जहांगीर ने कहा था कि दारसिको हमारा जो उत्तराधिकारी है वो दारसिको बनेगा, बट पसंद शाहजहां की कई संतानें थी हमारी। जहांगीर के तो भैया थे छोटा खुर्रम, और शाहजहां की कई संतानें थी। उसी में सबसे बड़ा हमारा लड़का होता है दारसिको। वो काफी ईमानदार शासक था और औरंगजेब को पसंद नहीं था। औरंगजेब चाहता था कि हम शासक बने और दारसिको चाहता था कि हम बने। तो इतना बेकार का शासक हमारा हुआ है औरंगजेब। अब बताने का प्रयास करेंगे। तो बहादुरपुर का युद्ध कब होता है? फरवरी 1656 में होता है। सुलेमान और शाह शुजा के बीच होता है। सब इसी के लड़के हैं शाहजहां के। और घरमट का कब होता है? घरमट का हमारा होता है औरंगजेब के बीच, दारसिको के बीच होता है। अप्रैल 58 में होता है, 1658 में होता है। इसी के लड़के हैं सब शाहजहां के। सामूगढ़ का कब होता है? जून 1658 में होता है। औरंगजेब दारसिको के बीच होता है। और सामूगढ़ के युद्ध में ही आगरा में राज्याभिषेक करवाया था हमारा औरंगजेब ने। क्यों? क्योंकि दारसिको को पराजित कर दिया था। जहां हमारा तीर लगा है यही पराजित हुआ है। इस युद्ध में सुलेमान ने शाह शुजा को पराजित कर दिया। इस घरमट के युद्ध में औरंगजेब ने दारसिको को पराजित कर दिया। सामूगढ़ के युद्ध में औरंगजेब ने दारसिको को पराजित कर दिया। और सामूगढ़ के युद्ध में ही आगरा में राज्याभिषेक करवाने वाला शासक कौन था? औरंगजेब था। क्वेश्चन आएगा कि औरंगजेब ने किस युद्ध के बाद अपना राज्याभिषेक किया? सामूगढ़ के युद्ध के बाद, जो कि जून 1658 में होता है। 66 में हमारे इनका दा एंड होता है। शाहजहां जी इस जहां से बाय बाय कर लेते हैं। अच्छा भैया, देवरा युद्ध कब होता है? तो अप्रैल 1659 में हमारा होता है देवरा युद्ध और औरंगजेब दारसिको के बीच होता है। इस युद्ध में औरंगजेब ने अपना दोबारा राज्याभिषेक किया था दिल्ली में। तो क्वेश्चन पेपर में आता है कि कौन कौन शासकों ने अपना 2 बार राज्याभिषेक किया है? एक हमारा था फिरोज शाह तुगलक और एक हमारा है शाहजहां। दो नाम याद रखिएगा, एक हमारा है फिरोज शाह तुगलक, एक हमारा है शाहजहां। अच्छा, देवराय के युद्ध के बाद औरंगजेब ने दारसिको को पराजित करके देवराय को हमारा होता है अप्रैल 1659 में। औरंगजेब ने दारसिको को पराजित कर दिया और ये मर गया। इसी युद्ध के बाद औरंगजेब ने अपना डबल टाइम राज्याभिषेक करवाया। कहां पे करवाया? दिल्ली में करवाया। हमने 3 क्लियर करवा दिया। अब देखते हैं औरंगजेब को। 58 से लेके 7 तक होता है औरंगजेब। ये वन ऑफ द मनहूस शासक हमारा हुआ है औरंगजेब। 18 में मुमताज महल के गर्भ से पैदा होता है एक कुत्ता, इसका नाम औरंगजेब था। इसका राज्याभिषेक 2 बार हुआ है, अभी हमने आपको बताया।
कब कब 18 में हुआ है, 59 में हुआ है। सामूगढ़ में हमने बता दिया 18 में हुआ है, देवराम बता दिया 59 में हुआ है। पेपर में क्वेश्चन आए तो गलती नहीं करिएगा। किस राजा का राज्याभिषेक 2 बार हुआ है, एक तुगलक वाले का और एक इसका शाहजहां औरंगजेब वाले का। कब कब? एक सामूगढ़ के युद्ध के बाद, एक देवराय के युद्ध के बाद। देखिएगा 18 में होता है, 59 में होता है। क्वेश्चन आएगा पेपर में कि 70 में तिलपत का युद्ध होता है, मतलब कि 1670 में हमारा होता है तिलपत का युद्ध और इस युद्ध में गोकुला की हत्या होती है। ऐसे ही पेपर में क्वेश्चन लिखा हुआ था, आपको टिक करना था, आपके नंबर आने हैं, आप टिक करके आएंगे मेरे भैया। हमने कहा 70 में हमारा होता है तिलपत का युद्ध और गोकुला की इसमें हत्या होती है। पुरंदर की संधि आपके एग्जाम का ही क्वेश्चन आया हुआ है, आप चाहे जहां से कर लीजिएगा अपने प्रीवियस ईयर पेपर में। 1665 में औरंगजेब के बीच, औरंगजेब और हमारा शिवाजी के बीच होती है पुरंदर की संधि, वही लिखने का प्रयास करा हमने आप लोगों के लिए कि 1665 में पुरंदर की संधि होती है शिवाजी के बीच और शिवाजी और जयसिंह के बीच होती है। जयसिंह कौन था भैया? अरे इसी का कोई आदमी था औरंगजेब का, जयसिंह। और औरंगजेब ऐसे नहीं मिलता था किसी शासक से, औरंगजेब पूरे भारतवर्ष का शासक था तो ऐसे नहीं मिल सकता था, तो अपने किसी आदमी को भेजता था, उसी आदमी का नाम था जयसिंह। तो जयसिंह से कहता है कि ए जयसिंह जाओ उससे बात करके आओ शिवाजी से। तो जयसिंह जाता है शिवाजी से बात करने और 1665 ईस्वी में जाता है और पुरंदर की संधि होती है। और इस संधि में क्या था कि इस संधि में था कि शिवाजी औरंगजेब से मिलने आएंगे, तो पुरंदर की संधि होती है और शिवाजी इस संधि की मान रख के जाते हैं औरंगजेब से मिलने और औरंगजेब इनके सम्मान के लिए खड़ा नहीं होता है। और इनको भाई संधि का मतलब क्या होता है? ट्रीटी, मतलब हम लोग एक दूसरे के प्रति फ्रेंडली है, कॉर्डियल है। और औरंगजेब इतना मूर्ख शासक था ना कि शिवाजी एक तो संधि का सम्मान रखने के लिए गए उसके पास, इस मूर्ख ने क्या करा कि उनको बंदी बना लिया हमारे महाराज को। अब शिवाजी महाराज बंदी बनते हैं, अब ऐसे बंदी से रहने वाले थे नहीं, 66 में कैद तोड़ के भाग जाते हैं, बनाते साधुओं का भेष और कहते हैं हम बाय बाय तुम्हारे शासक में रहेंगे, तुम कुत्तों के। चले जाते हैं महाराज। और 1666 में हमारे कैसे भाग गए शिवाजी और 1679 में पुनः जजिया कर थोप दिया था आके औरंगजेब ने, जो कि अकबर के द्वारा हटाया गया था। जजिया कर औरंगजेब ने फिर लगा दिया कि 79 में। झरोखा दर्शन कब लगाता है? 67 में। मतलब क्वेश्चन क्या आएगा कि झरोखा दर्शन कब हुआ? 67 में हुआ। किसके द्वारा? औरंगजेब के द्वारा। 80 में क्या हुआ? तुलादान पद्धति पर प्रतिबंध लगा दिया। होता क्या था ना कि तुलादान का मतलब होता है सोना बराबर राजा, सोना बराबर आदमी। जितना भारी आदमी होता है उतना ही भारी सोना रखते हैं और तौलते हैं, बट वही इसी का मतलब होता है तुलादान। और झरोखा का मतलब क्या होता है? देखो झरोखा करो, खिड़कियों जाके देखो। बस ये क्वेश्चन ये आएगा पेपर में, बस ये जाके डीपली अलग से वीडियो बनता है आप लोगों के लिए। 67 में हमारा झरोखा दर्शन होता है, 80 में तुलादान पद्धति पर प्रतिबंध लगाता है। क्वेश्चन आता है कि 7 में हमारा कुत्ता मर गया और कुत्ते का नाम था औरंगजेब, कि 1707 में दाइंड होता है औरंगजेब का। देखिए उत्तर मध्यकाल देखिएगा, इसमें जितने शासक हुए हैं सारे को लिख दिया है, सारे के नाम लिख दिया, सारे आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर लगे तो अपनी कॉपी नोट करने का प्रयास करिएगा। हमने कहा कि उत्तर मध्यकाल कब हुआ है? इसको हम लोग उत्तर मुगल का, केवल हम उसको हम लोग उत्तर मुगल काल भी कह देते हैं। क्यों? क्योंकि भैया मुगल है इसमें सब, एको शासक तो हमारे हिंदू हुए नहीं है, मुगल हैं सब। मध्यकाल आप समझिएगा, ये मुगल काल से समझने का प्रयास करिएगा। हमने कहा 1707 से लेके जब इसकी मृत्यु होती है औरंगजेब के काल में अंग्रेज की औकात नहीं थी कि भारत में आ जाए, और जैसे इसकी मृत्यु होती है अंग्रेजों की आंखें चौंधियाने लगी कि चलो चलते हैं भारत में। अब देखिएगा कि बहादुर शाह आते हैं औरंगजेब की मृत्यु के बाद। कब आते हैं? कि 1707 से लेके भारत तक आते। काल इनका नहीं पूछेगा, इनको पूछेगा साहेब बेखबर किस शासक का नाम है भैया मेरे? इस साहेब बेखबर बहादुर शाह का नाम है। हम जफर नहीं कह रहे हैं, जफर कहेंगे तो पहुंच जाएंगे सीधे जाके आधुनिक काल में, और आधुनिक काल नहीं है भी। हमने आपको बताने का प्रयास किया, आप सीखने का प्रयास किया अपनी नंगी आंखों द्वारा। हमने कहा बहादुर शाह कौन है? बहादुर शाह अलग है, सेकंड अलग है, जफर अलग है, सब अलग है, ये सब अलग है। हमने आपसे कहा इस 7 से लेके 12 तक शासन होता है इसको साहिब बेखबर कहते हैं। हमने बताने का प्रयास किया कि 12 से 13 तक केवल एक साल शासक करता लंपट मूर्ख। जहांगीर शाह को लंपट मूर्ख कहा गया है क्योंकि ये छोटा मूर्ख था, और इसको हम लोग नप निर्माता भी कहते हैं। समझिएगा कि इसको हम लोग लंपट मूर्ख भी कहते हैं, नप निर्माता भी कहते हैं। केवल एक साल शासक करे था हमारा जहांगीर शाह। उसके बाद हमारा आता है फर्रुखसियार।
13 से 19 तक नहीं पूछेगा। पूछता क्या है कि चेचक किस शासक को हो गया था। चेचक जानते हो चिकन बॉक्स कि चेचक किस शासक को हो गया था। 1717 में हमारा फर्रुखसियार को चेचक हो गया था और इसको हम लोग घृतकायर भी कहते हैं। समझने का प्रयास करिए मेरे भैया कि घृतकायर किसको कहते हैं। तो घृतकायर नामक उपाधि फर्रुखसियार को दी गई है और 1717 में इसको चेचक होता है। और एक हमारा डॉक्टर हैमिल्टन था अंग्रेज, वो आता है इसका इलाज करने और जेन्युइन है कि इसको ठीक कर देता है। तो खुश हो गया उससे कि बड़े बड़े डॉक्टर हो यार, और ठीक हो गया, खुश हो गया। अब जैसे खुश होता है, ठीक होता है तो कहता मांगो, तुम क्या मांगते हो। तो कहता मांगे, तो कहता मांगो। और मांगता क्या है कि 3000 रुपए प्रतिवर्ष कर लगा, कर पे व्यापार कर दिया। मतलब क्या है, मतलब कहता है कि अंग्रेजों से हम प्रति साल, प्रति है ना ईयर पर ईयर लेंगे 3000 रुपीज। उसके बदले में अंग्रेज व्यापार करें और अंग्रेजों को छूट मिल गई। अंग्रेज यही चाहते थे और कह दिया गया अंग्रेजी शासन का मैग्ना कार्टा। आप याद रखिएगा मेरे भैया कि अंग्रेजी शासन का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं। तो अंग्रेजी शासन का मैग्ना कार्टा कहते हैं जो फर्रुखसियार ठीक हो गया था डॉक्टर हैमिल्टन के इलाज करने से, जिसको चेचक था। कब हुआ था, 17 में हुआ था। कितने रुपए में, 3000 रुपए में। क्लियर हो गया, कहते हैं। अच्छा, 1717 में मराठा पेशवा बालाजी विश्वनाथ से संधि होती है। क्वेश्चन पेपर में आता है कि मराठा, पेपर में क्वेश्चन आएगा कि मराठा साम्राज्य का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं। अच्छा, एक हमारा क्वेश्चन बनता है कि अंग्रेजी शासन का मैग्ना कार्टा क्या, समझा दिया हमने। अब क्वेश्चन आता है कि मराठा साम्राज्य का मैग्ना कार्टा क्या है। समझिएगा कि 1717 में इस फर्रुखसियार ने देखो सियार लिखा हुआ है हमारा, है कि नहीं, जेनवी से बाद जयकाल, मराठा पेशवा बालाजी विश्वनाथ से संधि होती है। और संधि में होता क्या है कि मराठा के पद को मान्यता दे देता फर्रुखसियार। कहता है हाँ तुम भी लोग बढ़िया हो, शासन करो कतई धाए। देखो मराठा साम्राज्य का मैग्ना कार्टा कहते हैं इसी को, क्या कि मराठा के पद को मान्यता दे देता फर्रुखसियार और इसी को हम लोग मराठा साम्राज्य का मैग्ना कार्टा कहते हैं। अंग्रेजी वाला आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद आता है मोहम्मद शाह, 19 से 48 तक। इंपॉर्टेंट नहीं है। मोहम्मद शाह को हम लोग कहते हैं रंगीला बादशाह। ये आएगा पेपर में कि रंगीला बादशाह कौन से शासक को जानते हैं। तो मेरे भाई बहन, रंगीला बादशाह हम जानते हैं मोहम्मद शाह को। इसका मूल नाम क्या था, इसका मूल नाम था रोशन अख्तर। क्वेश्चन पेपर में आता है कि रोशन अख्तर किस शासक का मूल नाम था। समझने का प्रयास करिए कि मोहम्मद शाह का मूल नाम रोशन अख्तर था और जिसको हम लोग रंगीला बादशाह भी कहते हैं। और इसी के शासनकाल में 1789 में हमारा ईरान से आता है नादिर शाह और नादिर शाह को हम लोग एशिया का नेपोलियन भी कहते हैं और दिल्ली पर अटैक करता है और यहां से मयूर सिंहासन और वो हीरा था हमारा, हीरा और हीरा कमेंट करिएगा, लेके चला जाता है। तो क्वेश्चन पेपर में आता है कि किस शासक के काल में या किस शासन में हमारा नादिर शाह ने दिल्ली पर अटैक किया। ये चुकता है मोहम्मद शाह के काल में, जिसको हम लोग रंगीला बादशाह भी कहते हैं, जिसका मूल नाम रोशन अख्तर था, के काल में हमारा नादिर शाह अटैक करता दिल्ली में और हमारा मयूर सिंहासन लेके चला जाता है। इसके बाद आता है हमारा अहमद शाह कब से कब तक था, 48 से लेके 54 तक। इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल लिख दिया है नोट्स बनाने के लिए, ताकि नोट्स भी तो अच्छे लगे, कोई देखे तो यार, जेन्युइन सी बात है। अब देखो इसको हम, इसके शासनकाल में अहमद शाह अब्दाली ने 1748 में पंजाब पर मतलब अटैक कर दिया आके और इसको अंधा बनाकर जेल में डाल दिया। क्लियर हो गया, जेन्युइन सी बात। समझने का प्रयास करिए, हम समझाने का प्रयास करते हैं। हमने कहा कि अहमद शाह हमारा 48 से लेकर 54 तक हुआ है। अच्छा, इसी के शासनकाल में पंजाब पर 1748 में अहमद शाह अब्दाली ने अटैक कर दिया और अंग्रेजों ने किया क्या कि इसको अंधा बनाकर जेल में डाल दिया। ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ये क्वेश्चन पूछेगा, बस ये याद रखिएगा। इसके बाद हमारा आता है आलमगीर सेकंड, 54 से लेकर 59 तक। अच्छा, इसके बाद मेरे भैया आता है आलमगीर सेकंड, 54 से लेकर 59 तक। सन इनके नहीं पूछता है, सन आप लोग ना याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट हमने लिखे वो याद रखिएगा। आलमगीर सेकंड काल में होता है प्लासी का युद्ध। आपके एग्जाम का आउट क्वेश्चन होता है प्लासी का युद्ध किसके बीच हुआ था। लॉर्ड का मतलब होता है भगवान। हमने कहा लॉर्ड बुद्धा, भगवान बुद्ध, लॉर्ड कृष्ण, भगवान कृष्ण, लॉर्ड अकबर, लॉर्ड मतलब क्या कहते हैं, लॉर्ड पैगंबर, भगवान पैगंबर, है ना। पर ये लॉर्ड इनके अंग्रेजों के आगे नहीं लगाते हम, तभी हमने क्लाइव लिखा है। केवल लॉर्ड क्लाइव नहीं कहेंगे, केवल क्लाइव, और इसके आगे लगा दो डॉग,
डॉग, देखो भाई, डॉग क्लाइव के काल में, मतलब डॉग क्लाइव ने सिराजुद्दौला को हरा दिया। इसी को हम लोग प्लासी का युद्ध कहते हैं। 1757 में होता है प्लासी का युद्ध। आलमगीर सेकंड के काल में होता है प्लासी का युद्ध। किसके का मतलब कौन कौन लड़ता है? क्लाइव दौला को हमारे हरा देते हैं। इसके बाद आता है हमारा शाह आलम द्वितीय। इसका शासन काल पूछता है, क्यों? क्योंकि इन उत्तर मध्य काल में सबसे लंबा शासक काल हमारा शाह आलम सेकंड का ही है। कब से कब तक है मेरे भैया? समझने का प्रयास करिए। 59 से लेके 1817 तक हमारा, एक सेकेंड, हाँ सॉरी, हमने कहा शाह आलम सेकंड कार्यकाल हमारा 59 से लेके 17 तक है। इसमें क्या हुआ था? इसके काल में 61 में हमारा होता है पानीपत का थर्ड वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट और सेकंड हम आपको बता चुके हैं। फर्स्ट हमारा होता है बाबर में, फर्स्ट हमारा होता है बाबर वाले में, सेकंड हमारा होता है हेमू के बीच, और थर्ड हमारा होता है पानीपत का। अब्दाली ने मराठा को हरा दिया था। क्वेश्चन डायरेक्ट पेपर में आता है कि पानीपत का थर्ड वर्ल्ड वॉर किसके काल में हुआ था? शाह आलम सेकंड काल में हुआ था। कब हुआ था? 1761 में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? अब्दाली मराठों के बीच हुआ था। कौन हारा था? मराठे हारे थे। कौन जीता था? अहमद शाह अब्दाली जीत गया था। नोट कर लीजिएगा। उसके बाद हमारा आता है 64 में हमारा होता है बक्सर का युद्ध। इसके द्वारा हेक्टर मुनरो ने, शाह आलम द्वितीय ने अपनी अंग्रेजों के खिलाफ बनाई थी तिलकुट सेना। इसमें क्या था कि शाह आलम द्वितीय ने कई आपस के राज्यों को मिला, कहा कि आओ 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 हम लड़ते हैं, अंग्रेजों को मारते हैं। तो तिलकुट सेना का मतलब था जितने हमारे राज थे तीन तरफ से सब आके लड़ गए। शाह आलम द्वितीय से कहते हैं हाँ हम तुम्हारी प्रोटेक्शन करेंगे। अब हुआ क्या कि अंग्रेज हमारे एक तरफ और इनकी सेनाएं एक तरफ, और 64 में हमारा बक्सर नामक स्थान में पहुंचते हैं और अटैक करते हैं अंग्रेजों पे। और अंग्रेजों का एक हमारा सेनापति था, उसका नाम था हेक्टर मुनरो। इनको मारता उड़ा कर देता है। मतलब कि हेक्टर मुनरो ने तिलकुट सेना को हरा दिया। तिलकुट सेना शाह आलम सेकंड ने बनाई थी। और कब हुआ था? 64 में हमारा होता है बक्सर का युद्ध होता है, याद रखिएगा। उसके बाद यहां पे जगह नहीं थी, हमने यहां लिखने का प्रयास करा है कि 1765 में हमारा इलाहाबाद की संधि होती है। इलाहाबाद के जब ये हार गया, बक्सर का युद्ध हार गया, देखो 64 में हार गया, सेकंड हमारा उस शाह आलम द्वितीय सेकंड 64 में हमारा हार गया बक्सर के युद्ध अंग्रेजों से। अब हार गया, अब अंग्रेजों ने कहा ये देख हार गया, अब इसको नौकर बना दिया, कुत्ता बना दिया। अब अंग्रेजों ने कहा बताओ क्या करें? तो इसने कहा एक बात करो, हमसे कोई ट्रीटी करो, संधि कर लो। तो हमारी 1765 में होती इलाहाबाद की संधि होती है। इसने कहा, शाह आलम ने कहा कि आप लोग क्या करिए ना कि बंगाल को और बिहार को और उड़ीसा को ले लीजिए। तो कहता है ले ले, तो कहता है ले लो। मतलब इलाहाबाद की संधि में शाह आलम सेकंड ने हमारे अंग्रेजों को बिहार, बंगाल और उड़ीसा को दे दिया। और संधि कब होती है? 65 में होती है। डी बता दिया हमने। संधि का सन पूछता है, वो याद रखिएगा कि 1765 में हमारा इलाहाबाद की संधि होती है। और इसके बाद हमारा आता है अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय से केवल क्वेश्चन ये आता है कि अंग्रेजों को मतलब अंग्रेजों की पेंशन पाने वाला राजा कौन था? शाह आलम सेकंड के काल से चालू होती है पेंशन अंग्रेजों वाली। और क्वेश्चन पर पेपर में ये आता है कि सबसे पहला शासक कौन, शासक हमारा कौन जो हमारा अंग्रेजों का पेंशन भोगी था? तो हमारा अकबर द्वितीय। इसके बाद हमारा आता है बहादुर शाह सेकंड। फर्स्ट हमने पढ़ा दिया आपको, सेकंड को हम लोग कहते हैं बहादुर शाह सेकंड था, और उसी को हम लोग जफर कहते हैं। और जैसे ही हम लोग जफर के काल में एंट्री करते हैं वैसे ही चालू होता है आधुनिक भारत का इतिहास। हमारा मुगल काल का अंत होता है। हमने पूरा वादा आप लोगों से करा था, निभाने का प्रयास करा है हमने कि हमने उत्तर मुगल काल या उत्तर मध्य काल खत्म करने का प्रयास करा है। अगर हम अकबर द्वितीय के बाद जाते हैं, अगर बहादुर शाह जफर या सेकंड काल में चालू होता है आपका आधुनिक भारत। उसके पहले देखेंगे हम लोग मराठा साम्राज्य को। मराठा साम्राज्य का आपका पर्टिकुलर वीडियो आएगा, उसमें हम पूरा बताने का प्रयास करेंगे मराठा साम्राज्य को। ये वीडियो आप लोग अपने नोट्स में इंक्लूड करिएगा। 100% आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, हमारा वादा है। मराठा साम्राज्य का वीडियो आपको अलग देखने को मिलेगा। देखने के लिए धन्यवाद। अगला वीडियो आने के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम मेरे भाई।